माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जब भी मनमोहन सिंह से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ। आज के पाकिस्तान में पढ़ने वाले गांव-गांव में पैदा हुए थे मनमोहन सिंह। गांव में ना तो बिजली थी, ना ही स्कूल, हॉस्पिटल, मिलों मिल चलकर स्कूल जाते, केरोसिन लैंप में पढ़ाई लिखाई करते, अपनी आंखें खराब कर दी थी। इन्होंने इतनी ज्यादा अपनी आंखें खराब कर दी थी, लेकिन पढ़ना इन्हें ज्यादा बहुत पसंद था। पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर ली, प्रोफेसर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय मंत्री होते होते प्रधानमंत्री बने। 26 सितंबर के रोज मनमोहन सिंह का जन्मदिन होता है। पार्टनरशिप के बाद इनका परिवार इंडिया आ गया था। बड़ी दिक्कत थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने के कारण इन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। हमेशा फर्स्ट आए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल और शर्मीले थे। बीसीसी के पत्रकार को एक बार मनमोहन सिंह ने बताया थे कि कैनबरा में जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ ठंडे पानी से ठंडे मौसम में नहाया करते थे, क्योंकि गर्म पानी के पास काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और वहाँ के लोगों को ये अपने लंबे बाल दिखाना नहीं चाहते थे। बाद में इंडिया आ गए और अमृतसर के कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहाँ पर उनकी पड़ोसी लेखक थे मुल्क राज आनंद। एक दिन आनंद इन्हें जवाहरलाल नेहरू से मिलाने लगे। नेहरू ने गवर्नमेंट ज्वाइन करने का प्रपोजल रखा। कॉलेज में पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2005 में इंडिया एशियन मीटिंग में मलेशिया चले गए थे। यहाँ इनका परिचय दुनिया के सबसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में करवाया गया। आजाद भारत की प्रतिमा को मनमोहन सिंह के रूप में देखा जा सकता है। विभाजन के बाद घर बार छोड़कर अब वापस आ गए। मतलब कुछ भी नहीं था, काफी ज्यादा शर्मीले थे, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे, पैसे नहीं थे। भारत की हर तरह की पोजीशन संभालते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। जन्मदिन पर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के 5 सबसे बड़े कामों के बारे में जानते हैं। पहला 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। 90 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा लड़खड़ा गई थी। दुनिया में युद्ध चलने के कारण पेट्रोलिज्म क्राइसिस हो गए थे। भारत के पास पैसे नहीं बचे थे, काम चलाने लायक भी नहीं बचे थे। उस वक्त राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। इकोनॉमिक में सुधार के लिए मनमोहन सिंह के पास जब ये मंत्री बनाने की खबर आई तो उन्हें ये सब कुछ मजाक में लगा। सुबह डांट पड़ी तो समझ आया कि ये मामला मजाक नहीं, थोड़ा सीरियस है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस सुधार पर नजर गड़ाया रहा था, पर देश में ऐसा माहौल बन गया था कि लोग कहने लगे थे ये नेता देश को बेच देगा। नए नियम लाने में भी डर किया गया था। राव ने साफ कह दिया कि अगर सरकार इस सफर पर आ गई तो सारी क्रेडिट जो है सरकार को मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी होगी। पर सुधार सफल हुआ और देश सही रास्ते पर चढ़ पड़ा। दूसरी बड़ी कामयाबी RTI एक्ट ईयर 2005। भारत में 2 बड़े एक्ट ऐसे बने जो भारत को सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं, कंज्यूमर एक्ट एंड RTI। मनमोहन सिंह की सत्ता में आते ही ये एक्ट पास हो गया। इसके लिए देश के लोग लंबे समय से लड़ रहे थे। इस एक्ट के चलते जनता ऑफिसर से जवाब कर सकती है। इससे पहले ऑफिसर हर रिपोर्ट में कॉन्फिडेंशियल कहकर आगे की कार्रवाई नहीं बताते थे। इसके चक्कर में भ्रष्टाचार बहुत होते थे। पर इस एक्ट के चलते ही मनमोहन सरकार पर भी घोटेबाजी के आरोप लगे। तीसरा मनरेगा साल 2006। ये एक ऐसा एक्ट है जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदल दिया। ये तय करना कि सरकार लोगों को अपने गाँव के पास रोजगार दिलाएगी। अपने आसपास बहुत बड़े काम में रोजगार की गारंटी सरकार की तरफ से। सरकार योजना न देने पर भी एक रकम उनके खाते पर आनी ही आनी थी। ये प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करना था। रोजगार न देने पाने पर ऑफिसर्स पर कार्रवाई का प्रावधान था। सरकारी जिम्मेदारी की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसे भी भ्रष्टाचार के आरोप में लगा दिया, ये अलग बात है, बट ये गारंटी बहुत अच्छी गारंटी थी। एक्ट के दौरान काफी ज्यादा डाउट किए गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्कीम पर आलोचना करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप में इसको याद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस एक्ट को खत्म नहीं किया। आज भी एक्ट बरकरार है। चौथी बड़ी कामयाबी सिविल न्यूक्लियर डील ईयर 2008। भारत की प्रगति के साथ साथ ही ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी थी। बिजली भी गांव-गांव में पहुंचाना बहुत बड़ा कठिन काम था। बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगवाए गए। सबसे आसान तरीका था और उस पर जिम्मेदारी भी दी गई। वह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार, उस वक्त की सरकार मतलब मनमोहन सरकार को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका के हाथ कुछ डील करना चाहती है और अमेरिका में कुछ बेचना चाहती है। वहीं इस बार जो उनकी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर ये सरकार अमेरिका के साथ हाथ मिलाती है तो हम लोग वहां से हट जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार हट गई, लेकिन मनमोहन ने हार नहीं मानी। मनमोहन सिंह ने इसको पूरा करके दिखा। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। पांचवी बड़ी कामयाबी जिसके लिए मनमोहन सिंह को हमेशा थैंक यू बोलेगी पूरी भारत, फूड सिक्योरिटी बिल 2030। स्वतंत्रता के ठीक पहले बंगाल के अकाल
पड़ना करीब हो गया था। 30 लाख के लोग मर गए थे। फिर चीन से भी लड़ाई हुई, तुरंत बाद अकाल पड़ा। उस दौरान पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्थिति थोड़ी सी बदल गई। उस वक्त काफी ज्यादा हड़बड़ी हो गई थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने हार नहीं मानी और मनमोहन सरकार ने ये एक्ट भी पास किया और सबको सुनिश्चित किया कि आपको घर घर खाना पहुंचेगा। लेकिन उस टाइम के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जरूरी नहीं कि सबको घर घर खाना पहुंच रहा है, ये मनमोहन सरकार अपना जो पैसा है वे व्यर्थ करा। लेकिन मनमोहन सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये एक्ट भी सबको पास किया। अब आपको मनमोहन सरकार की कौन सी ज्यादा अच्छी डील लगती थी और कौन सा अच्छा कारण लगता था, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जब भी मनमोहन सिंह से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ। आज के पाकिस्तान में पढ़ने वाले गांव-गांव में पैदा हुए थे मनमोहन सिंह। गांव में ना तो बिजली थी, ना ही स्कूल, हॉस्पिटल। मिलों मिल चलकर स्कूल जाते, केरोसिन लैंप में पढ़ाई लिखाई करते, अपनी आंखें खराब कर दी थी। इन्होंने इतनी ज्यादा अपनी आंखें खराब कर दी थी, लेकिन पढ़ना इन्हें ज्यादा बहुत पसंद था। पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर ली, प्रोफेसर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, होते होते प्रधानमंत्री बने। 26 सितंबर के रोज मनमोहन सिंह का जन्मदिन होता है। पार्टनरशिप के बाद इनका परिवार इंडिया आ गया था। बड़ी दिक्कत थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने के कारण इन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। हमेशा फर्स्ट आए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल और शर्मीले थे। बीसीसी के पत्रकार को एक बार मनमोहन सिंह ने बताया था कि कैनबरा में जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ ठंडे पानी से ठंडे मौसम में नहाया करते थे, क्योंकि गर्म पानी के पास काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और वहाँ के लोगों को ये अपने लंबे बाल दिखाना नहीं चाहते थे। बाद में इंडिया आ गए और अमृतसर के कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहाँ पर उनके पड़ोसी लेखक थे मुल्क राज आनंद। एक दिन आनंद इन्हें जवाहरलाल नेहरू से मिलाने लगे। नेहरू ने गवर्नमेंट ज्वाइन करने का प्रपोजल रखा। कॉलेज में पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2005 में इंडिया एशियन मीटिंग में मलेशिया चले गए थे। यहाँ इनका परिचय दुनिया के सबसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में करवाया गया। आजाद भारत की प्रतिमा को मनमोहन सिंह के रूप में देखा जा सकता है। विभाजन के बाद घर बर्बाद छोड़कर अब वापस आ गए। मतलब कुछ भी नहीं था, काफी ज्यादा शर्मीले थे, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे, पैसे नहीं थे। भारत की हर तरह की पोजीशन संभालते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। जन्मदिन पर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के 5 सबसे बड़े कामों के बारे में जानते हैं। पहला, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। 90 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा लड़खड़ा गई थी। दुनिया में युद्ध चलने के कारण पेट्रोलिज्म क्राइसिस हो गए थे। भारत के पास पैसे नहीं बचे थे, काम चलाने लायक भी नहीं बचे थे। उस वक्त राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। इकोनॉमी में सुधार के लिए मनमोहन सिंह के पास जब ये मंत्री बनाने की खबर आई तो उन्हें ये सब कुछ मजाक में लगा। सुबह डांट पड़ी तो समझ आया कि ये मामला मजाक नहीं, थोड़ा सीरियस है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस सुधार पर नजर गड़ाया रहा था, पर देश में ऐसा माहौल बन गया था कि लोग कहने लगे थे ये नेता देश को बेच देगा। नए नियम लाने में भी डर किया गया था। राव ने साफ कह दिया कि अगर सरकार इस सफर पर आ गई तो सारी क्रेडिट जो है सरकार को मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी होगी। पर सुधार सफल हुआ और देश सही रास्ते पर चढ़ पाया। दूसरी बड़ी कामयाबी RTI एक्ट ईयर 2005। भारत में 2 बड़े एक्ट ऐसे बने जो भारत को सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं, कंज्यूमर एक्ट एंड RTI। मनमोहन सिंह की सत्ता में आते ही ये एक्ट पास हो गया। इसके लिए देश के लोग लंबे समय से लड़ रहे थे। इस एक्ट के चलते जनता ऑफिसर से जवाब कर सकती है। इससे पहले ऑफिसर हर रिपोर्ट में कॉन्फिडेंशियल कहकर आगे की कार्रवाई नहीं बताते थे। इसके चक्कर में भ्रष्टाचार बहुत होते थे। पर इस एक्ट के चलते ही मनमोहन सरकार पर भी घोटेबाजी के आरोप लगे। तीसरा, मनरेगा साल 2006। ये एक ऐसा एक्ट है जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदल दिया। ये तय करना कि सरकार लोगों को अपने गाँव के पास रोजगार दिलाएगी। अपने आसपास बहुत बड़े काम में रोजगार की गारंटी सरकार की तरफ से। सरकार योजना न देने पर भी एक रकम उनके खाते पर आनी ही आनी थी। ये प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करना था। रोजगार न देने पाने पर ऑफिसर्स पर कार्रवाई का प्रावधान था। सरकारी जिम्मेदारी की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसे भी भ्रष्टाचार के आरोप में लगा दिया, ये अलग बात है, बट ये गारंटी बहुत अच्छी गारंटी थी। एक्ट के दौरान काफी ज्यादा डाउट किए गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस स्कीम पर आलोचना करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप में इसको याद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस एक्ट को खत्म नहीं किया। आज भी एक्ट बरकरार है। चौथी बड़ी कामयाबी, सिविल न्यूक्लियर डील ईयर 2008।
भारत की प्रगति के साथ साथ ही ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी थी। बिजली भी गाँव-गाँव में पहुंचाना बहुत बड़ा कठिन काम था। बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगवाए गए, सबसे आसान तरीका था और उस पर जिम्मेदारी भी दी गई। वह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार, उस वक्त की सरकार मतलब मनमोहन सरकार को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका के हाथ कुछ डील करना चाहती है और अमेरिका में कुछ बेचना चाहती है। वहीं इस बार जो उनकी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर ये सरकार अमेरिका के साथ हाथ मिलाती है तो हम लोग वहां से हट जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार हट गई, लेकिन मनमोहन ने हार नहीं मानी। मनमोहन सिंह ने इसको पूरा करके दिखाया। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। पांचवी बड़ी कामयाबी जिसके लिए मनमोहन सिंह को हमेशा थैंक यू बोलेगी पूरी भारत, फूड सिक्योरिटी बिल 2030। स्वतंत्रता के ठीक पहले बंगाल के अकाल पड़ना करीब हो गया था। 30 लाख के लोग मर गए थे। फिर चीन से भी लड़ाई हुई, तुरंत बाद अकाल पड़ा। उस दौरान पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्थिति थोड़ी सी बदल गई। उस वक्त काफी ज्यादा हड़बड़ी हो गई थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने हार नहीं मानी और मनमोहन सरकार ने ये एक्ट भी पास किया और सबको सुनिश्चित किया कि आपको घर घर खाना पहुंचेगा। लेकिन उस टाइम के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जरूरी नहीं है कि सबको घर घर खाना पहुंच रहा है, ये मनमोहन सरकार अपना जो पैसा है वे व्यर्थ करा। लेकिन मनमोहन सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये एक्ट भी सबको पास किया। अब आपको मनमोहन सरकार की कौन सी ज्यादा अच्छी डील लगती थी और कौन सा अच्छा कारण लगता था, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।